हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रानी फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। हाँ, लेकिन बीच में गैप हो गया तो कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ कारणवश गैप हो गया है, लेकिन मुझे याद है मैं लास्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए द मैजिक किताब के ऊपर, अर्थात जादू। खुद के जीवन में जादू देखना है तो कैसे देखेंगे हम लोग, उसका फास्ट पार्ट हम लोग सुन चुके हैं। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो उस फर्स्ट पार्ट को ही हम कैसे किस तरह से हमारे लाइफ में बढ़िया से अप्लाई कर पाए, उसका ही तरीका मैं बोली थी सिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का ही एंडिंग मैं इस वीडियो के द्वारा करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट एक्चुअली था क्या, उसको अगर आपको समझना है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 द मैजिक, यानी जादू। अब चलिए मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी ताकि आप लोगों को सुविधा हो। डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझने में। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोले थे, हमको थैंकफुल होना है, आभारी रहना है हर चीज़ के प्रति। तो उसका हमको ना पहले प्रैक्टिस करना होगा। मैं बोली हूँ कि और आप सब भी, ऐसा नहीं कि हम लोग थैंक यू नहीं बोलते। मैं पहली बार आपको सिखाने आई हूँ और आप लोग सीख रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है। हम लोग थैंक यू बोलते हैं, बहुत बहुत हम अब आपके आभारी है ये भी बोलते हैं, धन्यवाद धन्यवाद ये हम बोलते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं और किस किस चीज़ के प्रति हम बोल सकते हैं, उसी का आज मैं थोड़ा सा नमूना दिखाऊंगी, आप लोगों को सिखाऊंगी। जैसे कि मैं तो इसको करते करते पूरा एकदम आदत सी बन गई है, आप लोगों की आदत बन जाए और यही मैं बोलूँगी। जैसे इसका अगर एक लिस्ट बना लिया जाए, एक सूची में लाया जाए, तो पहले ही हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति आभारी होना है। तो कैसे आभारी होना है, तो मैं बोलूँगी कि पहले ही आपको बोलना है कि सर से लेके पैर तक धीरे धीरे अगर हम देखना शुरू कर दें कि वाह, मेरी आँखें तो बहुत सुंदर है और मेरी आँखें इतना अच्छा है कि उसके द्वारा मैं कितना कुछ देख पाती हूँ और मेरी आँखों की ज्योति बहुत बढ़िया है। वाह, मेरा नोज़, मेरा नाक कितना बढ़िया है। देखो ये मतलब ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसका कितना बढ़िया से मतलब ये काम कितना बढ़िया से करता है और उसके चलते ही मैं तो जिंदा हूँ। तो थैंक यू मेरी आँखें, थैंक यू मेरी नोज़, थैंक यू मेरी होंठ, थैंक यू मेरी मुंह, दांत, जीभ, सब कुछ। मतलब इसके द्वारा ही तो हम खा पाते हैं, चबा पाते हैं, खा पाते हैं, निगल पाते हैं। थैंक यू मेरी गला, थैंक यू मेरी वॉइस, थैंक यू मेरी आवाज़। तुम्हारे द्वारा ही तो मैं गाना गा सकती हूँ, तुम्हारे द्वारा मैं बात कर सकती हूँ, तुम्हारे द्वारा खुद को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, किसी के सामने खुद के बारे में बता सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी आवाज़, मेरी गला, थैंक यू मेरी कान, तुम हो इसीलिए तो मैं सुन सकती हूँ। कितना कुछ इस पृथ्वी में आने के बाद तुम्हारे द्वारा मैं सुनती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर हाथ, उंगली, कंधे। देखिए इस कंधे के ऊपर हम मानसिक रूप से भी कितना जिम्मेदारी लेते हैं और शारीरिक रूप से भी कितना ताकत मिलता है हमें, इसलिए कितना कुछ जिम्मेदारी हम उठाते हैं। हाथ के द्वारा कितना काम करते हैं। फिर सर के अंदर जो सर्किट है, अगर मान लीजिए यही हम लोगों का कंप्यूटर है, जो ब्रेन जो है वो कितना कुछ हमारे लिए करते हैं पूरा। हाँ, तो दिमाग ना होता तो क्या होता हमारे साथ। हाँ, जैसे कि पशु पक्षी है, उनका दिमाग और हमारा दिमाग कितना क्वालिटी है हम लोगों के दिमाग में, उसके चलते हम इतना उन्नति कर सकते हैं, इतना उन्नति कर पाते हैं, सोच पाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ताकतवर बन पाते हैं। सब दिमाग का खेल है ना, दिमाग के चलते। तो इसको थैंक यू बोलिए। फिर
और क्या, हर एक जो ऑर्गन है हमारे पेट के अंदर, हर एक जो ऑर्गन है जो खाना पचाने में सहायता कर रहा है, जो लीवर है, किडनी है, फिर कितना कुछ है, गॉल ब्लैडर है, कितना कुछ है, सब छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा, कितना कुछ है कि हर एक चीज़ ठीक तरह से मतलब एक्टिव है। इसके चलते ना हम भी एक्टिव है, सजीव है। हमको मतलब अगर शरीर को एक मशीन समझा जाए और वो सब मशीन का एक एक पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स जो हम लोगों का, वो भी एक मशीन की तरह एक एक अंग जो है हम लोगों को सपोर्ट करता है, तभी ना हम सब कर पाते हैं। तो हर एक दिन कभी सोचे हैं कि इसको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है? यस, ये सबको भी थैंक यू बोलिए। और इसके चलते हार्ट, हाँ, अगर हार्ट ना होता तो क्या होता? तो हार्ट, और फिर आपकी जो खून है, हाँ, ब्लड है, ये ब्लड किस तरह से हमारा मतलब फ़ायदा करता है। वो हर वक्त हम सोते हैं लेकिन वो कभी नींद में नहीं जाते। हर एक बॉडी पार्ट वो सब क्या है, जागते रहते हैं, कभी सोता नहीं है। उसके चलते हम आराम से हमारा जीवन बिता सकते हैं। हम सोते हैं लेकिन बॉडी पार्ट नहीं सोता है। अब बोलिए तो क्या चीज़ है जो हम सोते हैं रात को लेकिन सुबह को जगा देते हैं? बॉडी का ही कोई अनहोनी पार्ट ऐसा है ना कि सुबह को हम लोगों को जगाते हैं। हाँ, तो इसके लिए तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। फिर पैर है, एक एक अंग हमारा, पैर है इसलिए चल पा रहे हैं, हाथ है इसलिए खा पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, पैर है इसलिए दौड़ पा रहे हैं, कितना कुछ हम करते हैं, सब कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा। इसके लिए हर एक बॉडी पार्ट्स को आप थैंक यू बोलिए। और एक बात इसके साथ मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि थैंक यू बोलिए हर एक बॉडी पार्ट को, तब आपको लगेगा कि अरे मेरे तो घुटने में दर्द है, अरे मेरा तो कंधे पे दर्द है, अरे मेरा तो बार बार सर में दर्द होता है। ये सब भी होता है ना, इसको आप मत सोचिए। आप इसका उल्टा सोचिए कि मान लीजिए आपके कोई एक बॉडी पार्ट में, मान लीजिए घुटनों पे दर्द है, कमर पे दर्द है, तो उसके बारे में मत सोचिए। उसके बारे में सोचिए कि ये दर्द अचानक तो नहीं हुआ, सॉरी, ये दर्द तो बचपन से नहीं था, तो बचपन से लेके आज तक वो बॉडी पार्ट आपका कैसे साथ निभाया। तो इसके लिए, इसके चलते उसको थैंक यू बोलिए, उसको आई लव यू बोलिए। तो देखिए अभी जो दर्द है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और उसको बोलिए कि जैसे तुम अब तक मेरा साथ निभाए थे, ये मेरा घुटना, मेरा कंधा, मेरा सर, मेरा कमर, जो भी आपको परेशानी में डाला है, हाँ, तो तुम अभी भी मेरे साथ नॉर्मल रहो, नॉर्मल बिहेव करो मेरे साथ। मैं तुमको उतना ही प्यार करती हूँ जितना बचपन में तुम मुझसे करते थे, तो तुम नॉर्मल हो जाओ। इस तरह से उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, ठीक है? देखिए एकदम से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, एकदम से। और वो वाइब्रेशन देते वक्त ऐसा मत सोचिए कि सचमुच होगा कि नहीं होगा, ये डाउट नहीं रखना है। समझा पाई हूँ मैं? इस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का ये एक अमेजिंग तरीका है। मैं रोज़ करती हूँ इसका प्रैक्टिस। फिर देखिए आप नेक्स्ट नंबर में लाइए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है धन, पैसा। तो पैसा आपके पास जितना भी है उसको लेके आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि जितना आपके पास पैसा आता है उतना ही खर्च भी हो जाता है, ठीक है? फिर भी आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है कि वही पैसा जो खर्च करना पड़ रहा है आपको, लेकिन आपके पास वो आता है, तब ना उसको आप खर्च कर पाते हैं। तो उसके लिए भी तो आपको थैंक यू बोलना है। उल्टा आप क्या बोलते हैं, क्या पैसा आता है, जैसे ही आता है वो तो निकल जाता है, हाँ, इस पैसों का क्या काम। ऐसा मत बोलिए। आज से आपको क्या बोलना है कि जो धन, जो रुपया, जो पैसा मेरे पास आता है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक यू हूँ उस पैसों के लिए, क्योंकि वो आता है तभी ना मैं वो खर्च कर पाती हूँ। इस तरह से अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो और ज़्यादा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये फिर देखिए रिश्तों को लेके 3 नंबर में क्या है, रिश्ता। आपको भी ना ये कॉपी में नोट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलने के लिए नोट की हूँ कि पहले स्वस्थ शरीर का
थैंक यू बोलना है। फिर दूसरे पार्ट में है धन दौलत के लिए, जितना आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना है। फिर तीसरे नंबर में है संबंध यानी रिश्ता यानी रिलेशनशिप। हर एक रिलेशनशिप को आपको थैंक यू बोलना है, हर एक रिलेशनशिप को, चाहे वो जितना करीबी हो चाहे जितना भी दूर का हो, आपको हर एक रिलेशनशिप के लिए आभारी होना है कि ये रिश्ता मेरे लिए है, ये रिश्ता मेरे लिए था, अब बहुत दूर का संबंध बन गया है, या तो आपके साथ झगड़े का एक रिश्ता बन गया है उसके साथ, फिर भी आपको उस रिश्ते में से खूबियाँ को निकलना है। मतलब जो अच्छा रिलेशन, जो उसमें से जो अच्छाइयाँ है उसको निकलना है, ठीक है, उसको सोचना है, सोच के आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको खुशी, खुशी के लिए आभारी होना है कि वाह मेरे साथ अतीत में ये हुआ था इसलिए मैं खुश थी, तब मैं खुश हुई थी, और उसको याद करके आज भी मैं फिर से खुश हो गई। वाह उसने मुझे ऐसा जोक सुना दिया इसलिए मैं खुश हो गई हूँ। वाह मुझे इस तरह का खाना मिल गया इस तरह से मैं खुश हो गई हूँ। मतलब अतीत का कुछ खुश होने वाली बातें और वर्तमान का कुछ रोज़ रोज़ होने वाला कुछ खुश होने की बातें, इसको याद करना है आपको। और इसको मतलब इसको ये सबको आपको रूटीन वाइज पहले ज़रूर याद करना है और फिर उसको थैंक यू बोलना है। खुश होने का जैसे कुछ रीज़न आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती अगर ना भी आपको मिले फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। क्लू तो मैं दे रही हूँ ना। वाओ देखिए मेरे बेटी के पास ये एक भालू है और ये मेरे बिस्तर पे रहता है और जब भी इसको देखती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ। वाओ मेरे पास एक तकिया है बहुत नरम और उस पे सर रख के सोने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वाओ मेरे पास ये सुंदर सा एक कपड़ा है जिसको पहनने से ही लोग बोलते हैं कितना सुंदर लग रहे हो। लोगों की छोड़िए, आपको देखते ही लगता है ये कपड़ा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, पहनते ही मुझे खुद को अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं। वाह मेरे पास ये मोबाइल है, ये इस मोबाइल के द्वारा मैं कितना कुछ कर पाती हूँ, सबसे रिश्ता रख पाती हूँ कितना। जब जो जानने की इच्छा हो गूगल में जाती हूँ, सर्च कर लेती हूँ। इस तरह से आपको खुशियाँ ढूंढनी है, ठीक है। वाह मेरे पास एक डायरी है और मेरे पास एक पेंसिल है, एक पेन है, इसके चलते मैं इस डायरी में लिख पा रही हूँ। और मतलब ऐसे मतलब हर वक्त आपको खुशी होने का कुछ ना कुछ रीज़न निकलना है, ठीक है। पहले पहले ज़बरदस्ती आपको निकलना है, खुद के लिए ढूंढना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप खुश होना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैं, वाओ मैं कितना खुश हूँ क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को उसका सर आके पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे उसको पढ़ाना पड़ता तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए मैं खुश हूँ अभी इस मुहूर्त में। तो इसी तरह आपको छोटी छोटी चीज़ों को, वाह मुझे किचन में जाके पसीना बहाना नहीं पड़ रहा है, गीता खाना बना रही है, इसलिए बस जब भूख लगेगी मैं जाके खाना खाऊंगी, ठीक है। तो वाह मैं कितनी खुश हूँ। इस तरह से छोटी छोटी बातों को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों को लेकर आपको खुश होना है, एकदम खुश होना होगा। फिर देखिए प्रेम, हाँ खुशी होना है। प्रेम, प्रेम मतलब प्यार, किस किस से आपको प्यार है। बहुत सारे लोगों से प्यार है, थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए घर वालों के साथ, माँ बाबा भाई बहन बच्चे पति पत्नी, ये सब में तो एक गहरा रिश्ता है, गहरा प्रेम है। लेकिन आप जो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के माहौल में जाने से एक अलग सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कलीग है, वर्कर है, बहुत सारे लोग वगैरह वो सब है, लेकिन वहाँ जाके भी हम खुश हो जाते हैं। एक अलग से माहौल में हम अपने को शेयर करते हैं, फिर कितना कुछ जानने को मिलता है। ये तो वहाँ पे भी जैसे हमको खुशी भी मिलता है, वहाँ पे जाके हमें जैसे मदद मिलता है, रिश्ता मिल जाता है, वैसे वहाँ पे जाके कम बेसी किसी ना किसी के साथ तो प्यार का भी रिश्ता रहता है ना।
जिसके बारे में आप सोचते हैं घर आके वाह उसको बुखार आ गया था, उसके पैर में चोट आया था, अच्छा उसका आज हाथ टूट गया, हाँ तो चलो पूछ लेते हैं कैसा है वो, क्या उसके घर में उसके उसके बच्चे को बुखार आ गया है तो वो इसलिए आज नहीं आ पाया, तो चलो उसको फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो ये तो प्रेम है ना, प्यार का रिश्ता है ना। तो दूर के लोगों के साथ भी आपका प्यार का रिश्ता है, उसको भी आपको सोचना है, उसको भी आपको रिकॉल करना है कि हाँ हम प्यार में हैं, लोगों के साथ हम प्यार में हैं, सबके साथ हम प्यार में हैं। अब देखिए तो इसके बाद, हाँ इसके बाद आपको हम बोलेंगे खुद के जीवन को लेके, खुद को जीवन को लेके भी आपको आभारी होना है। अरे ये जीवन है इसीलिए तो आप है, तो आपके जीवन के लिए आपको ज़रूर आभारी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकृति को लेके, इस प्रकृति मतलब देखिए मतलब नेचर, ये नेचर है, नेचर में ऑक्सीजन है। दूसरा जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें बहुत, उसी तरह पेड़ पौधे हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है फिर ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम लोग जीवित है। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसलिए प्रकृति में पेड़ पौधे जो है वो लोग सब है, मतलब वो सब है। फिर देखिए पंछी, हाँ आसमान, नीला आसमान, फिर समुंदर, पहाड़, कितना कुछ, मतलब प्रकृति मतलब क्या, हाँ हरा भरा, कलरफुल, हाँ। और प्रकृति के बीच हम जब चले जाते हैं तो क्या होता है, प्रकृति के बीच जाते ही मन में जितना कुछ परेशानियां होता है या हम जितना खुश रहते हैं उससे ज़्यादा खुशी मिल जाता है हमें। अगर परेशान होते हैं तो परेशानियां कहाँ भाग जाता है, सामान्य सी बात, गंगा किनारे थोड़ा चले जाइए, समुंदर किनारे चले जाइए, पहाड़ियों पे घूमने चले जाइए या ऐसे ही टहलने के लिए निकल जाइए, तो क्या होता है आपके लिए, मतलब परिस्थिति एकदम चेंज होता है, माइंड कूल हो जाता है, बहुत खुशी से भर जाते हैं हम। तो इसी तरह तो प्रकृति के प्रति हम आभारी नहीं होना है क्या, ज़रूर होना है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आपको प्रकृति को थैंक यू बोलना है। जब मैं रास्ते से जाती हूँ, गुज़रती हूँ, मैं भी ये नहीं जानती थी, लेकिन अभी मैं सीख गई हूँ कि किसी के घर के आंगन में बहुत पेड़ पौधे हैं। तब मुझे देख के पहले तो लगता था कि वाह ये पेड़ पौधे इसके आंगन में है, मेरे घर के आंगन में इतना सारा जगह होता तो मैं भी कैसे लगाती इसको और देखती और खुश हो जाती, हर वक्त देखती। लेकिन अभी दूसरी तरह से सोचती हूँ। क्या सोचती हूँ, वाह घर के गली से निकलते ही ये जो घर हम देखते हैं, इसके सामने जो इतना बड़ा आंगन है और तरह तरह का पेड़ पौधे लगा हुआ है और इसको हम रोज़ देख पाते हैं जाने आने के, जाते वक्त आते वक्त, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दूसरी तरह से सोचती हूँ, जेलस फील नहीं होती हूँ अब, हाँ, या मन में दुख नहीं आता है देख के कि मेरे पास नहीं है इनके पास है, क्यों। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपको मिल रहा है उसी के प्रति आप आभार हो जाए, उसी के प्रति आप थैंक यू हो जाइए, थैंक यू व्यक्त कीजिए। हाँ, तो जरा जाते ही रिक्शा वाला मिल गए, टोटो वाला मिल गया, जाते ही आपको ट्रेन मिल गया, ठीक है, एक ट्रेन छूट गया लेकिन उसके बाद वाला ट्रेन ही आपको मिल गया, टाइम पे आप पहुंच गए, या तो बहुत जैम होने के बाद भी आप ठीक टाइम पे लगभग पहुंच गए, सबके साथ बढ़िया सा दिन गुजारा आपको ऑफिस में, आपका काम काज मिट गया। ये सब के प्रति क्या आपको आभारी नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो हम कितना भी बोलते बोलते टाइम आगे ही बढ़ते जा रहा है और ये सब को लेके मैं पार्ट और ज़्यादा मैं मेडिटेशन टाइप का या तो सोचने और आप ज़्यादा सोच पाए उस टाइप का वीडियो हम बाद में फिर से बनाएंगे। फ़िलहाल चैप्टर 1 का जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में ये हमको ख़त्म करना है। तो आपको फिर ये सब कैसे करना है, तो पहले क्या क्या करना है ये नोट डाउन कर लीजिए। स्वस्थ शरीर के प्रति आभारी रहना है। दूसरा, धन दौलत के प्रति आपको आभारी रहना है। तीसरा, संबंधों के प्रति आपको आभारी रहना है। चौथा, आपको खुशी ढूंढना है और आप खुश हुए थे वो सबको याद करना है।
और हर एक छोटे बड़े चीज़ों में आपको खुशी ढूंढना है। फिर 5 नंबर में क्या है? प्रेम। प्रेम का संबंध, प्रेम का संबंध आपको स्थापित भी करना है। प्रेम का संबंध आपको एक दूसरे के साथ कैसे कैसे है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा, वो सबको भी फील करना है। फिर जीवन, खुद के जीवन दर्शन को, खुद के जीवन को फील करना, ये जीवन है तभी आप है, हाँ है ना, तो इसको आपको फील करना है। प्रकृति, 7 नंबर में क्या है? प्रकृति। प्रकृति को आप बहुत बढ़िया से खुद के साथ, खुद के अंदर समा लीजिए। एक फूल, अगर एक फूल भी देखने को मिल जाए तो भी आप दुकान के बगल से आप जा रहे हैं, फूलों का दुकान, फूलों का गुच्छा झूल रहा है, टंगा के रखे हैं और उसको आपको देखने को मिल गया तो वाह, ये फूल आज मुझे देखने को मिल गया, इसकी सुगंध जैसे, इसका महक जैसे मुझे सूंघने को मिल रहा है। ये तो प्रकृति को भी आपको आभारी व्यक्त करना होगा। तो आपको कैसे करना है? तो ये करने का भी एक पहले नियम है। 28 दिन आपको लगातार करना है। इस बुक का जो निर्देश है वही हम आपको बता रहे हैं। 28 दिन आपको लगातार करना है। तो कैसे करना है? सुबह को आप जिस टाइम उठते हैं, कृपया आप 10 मिनट से 15 मिनट पहले उठ जाइए। सुबह को उठते ही आपको क्या करना है? उठते ही आपको एक सूची बनाना है। 10 चीज़ों की एक सूची बनाना है, छोटी छोटी सूची। हाँ, उस सूची में क्या रहेगा ना, बता रही हूँ मैं। हाँ, उस सूची में रहेगा कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब किस किस चीज़ों के लिए अच्छा महसूस कर रहे हैं? सुबह को आप उठ गए, इसके लिए। सुबह आपको चाय मिल जाएगा, इसके लिए। और आपका फुल बॉडी पार्ट्स के लिए आपको खुश हो जाना है। फिर आपके पास जो धन है उसके लिए आपको खुश हो जाना है। फिर आपके पास क्या क्या रिश्ता है उसके लिए आपको खुश हो जाना है। तो देखिए, मतलब काउंट करना शुरू करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा काउंटिंग में आ जाएगा, लेकिन उतना सारा एक दिन में आपको लिखना नहीं है। आपको हर रोज़ स्वास्थ्य के लिए 2-3, धन के लिए एक वाक्य, संबंध के लिए, खुश रहने के लिए, प्रेम संबंध के लिए, प्रकृति में क्या कुछ है जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके लिए, ऐसे 10 सूची मात्र बनाइए। बस 10 सूची, मतलब 10 मिनट ही लगेगा। ठीक है, 10 सूची आपको बनाना है। अब ये 10 सूची बनाना हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? बस आपको ये पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि अब आपको थैंकफुल रहना है। पूरे दिन भर आप जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, आप करते जा रहे हैं, उसके लिए आपको आभारी रहना है, थैंक यू होना है। कोई अगर आपको बोले कि आपको आज बहुत फ्रेश लग रहे हो, आप अच्छा लग रहा है, तो उसको थैंक यू बोलना है। रिक्शा वाला मिल गया तो वाह, रिक्शा वाला मिल गया, उसको थैंक यू मुंह से ना बोल पाए, मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू। आपको आपके पास 100 रुपया है और उसका छुट्टा किसी ने कर दिया आपके लिए, तो वाह थैंक यू तो आपको उसको बोलते ही है। दुकान से कुछ खरीदे, आप पैसा दिए लेकिन उस दुकान में आपको वो चीज़ मिल गया तो उसको थैंक यू बोल दीजिए। ट्रेन मिल गया, ऐसे मतलब जो मैं पहले से बोल रही हूँ, अभी फिर से कुछ ना कुछ क्लू मैं दे रही हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलना है। सब कुछ चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना ही है पूरे दिन भर, बस ये याद रखना है। और ठीक है, पहले दिन तो आप 10 लिस्ट बनाए 10 का लिस्ट बनाइए। दूसरे दिन आप क्या करेंगे? जो कल मतलब जो 10 सूची बनाए थे उसको पहले पढ़ लेना है, उसको छोड़ के फिर 10 सूची दूसरे दिन बनाना है। तीसरे दिन क्या करना है ना, पहले दिन का 10 सूची, दूसरे दिन का 10 सूची, फिर तीसरे दिन पढ़ लेना है एक बार, फिर तीसरे दिन नया 10 सूची बनाना है। इस तरह से आपको 28 दिनों तक 10 10 10 10 10 करके सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। फिर चलिए शुरू हो जाइए, फिर मज़ा देखिए, क्योंकि आपके लाइफ में फिर मैजिक होगा, जादू होगा। तो चलिए, और हम नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है वीडियो। तो ये फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट पार्ट हुआ,
लास्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट डे हम आ रहे हैं द मैजिक किताब का दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया जब मैं मज़े से भरपूर हो गई और मेरे लाइफ में जब जादू ही जादू होना शुरू हो गया, तो मैं क्या की आप लोगों के साथ फिर शेयर करना शुरू कर दी। तो मैं भी आज से फिर से मतलब वही करना शुरू कर दी हूँ जो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी कीजिए। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो, अच्छा तो लग रहा है इसीलिए आप पूरा देख भी लिए, तो चलिए दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। उन लोगों को भी जादू का मज़ा लेना होगा ना, तो आप उन लोगों को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को शेयर की हूँ। तो चलिए, टाटा बाय बाय।